नमस्कार, मैं डॉक्टर नमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आईपीसी के अंतर्गत आज की इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन 39 स्वेच्छा, वॉलेंटरी। स्वेच्छा किसको कहते हैं? स्वेच्छा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है परिणाम। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तो कहा जाता है वह उन साधनों द्वारा कारित करता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी साधनों द्वारा ऐसा कोई परिणाम कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करने का उसे आशय था। उसका जैसा इंटेंशन होता है वैसा ही परिणाम वह उन साधनों द्वारा कारित करता है या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आशय, या तो उसका आशय था कि कैसा परिणाम वह चाहता है या वह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसने उसका कारित होना संभाव्य है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक कोई परिणाम कारित करता है, या तो वह आशय रखते हुए या वह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उससे उसका कारित होना संभव है, इसको स्वेच्छा कहेंगे। दूसरी परिभाषा इसके अंतर्गत है, इसमें एक दृष्टांत भी दिया हुआ है। दूसरी परिभाषा है अपराध। बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है अपराध की। धारा 40 सेक्शन 40 के अंतर्गत व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय यहाँ पर विस्तृत परिभाषा दी हुई है धारा 40 के अंतर्गत कि यहाँ पर 3 खंड है। खंड 2 और 3 के अलावा, जिसमें अध्याय और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। इसके अंतर्गत अध्याय 4, अध्याय 5, ये जो 2 खंड है और धारा 40 को देखने पर यह पता लगता है कि अपराध किसे कहेंगे? वह कार्य जो या तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय हो या किसी विशेष विधि में या किसी स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय है, तो उसे अपराध कहेंगे। इसके अंतिम 2 लाइनों में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात है। कहने का तात्पर्य है कि अपराध या तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होनी चाहिए या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय होगा। विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माना सहित हो या रहित हो, दंडनीय है। अगली परिभाषा है विशेष विधि। विशेष विधि किसे कहते हैं? ये धारा 41 में परिभाषित है। धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषयों को लागू होती है, अर्थात वह विधि जो किसी विशिष्ट विषयों से संबंधित है, जैसे एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट 1985, पशु अत्याचार अधिनियम, ये विशिष्ट विषयों को लेकर के बनाए गए हैं। पोक्सो एक्ट, तो ये सभी विशेष विधियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्थानीय विधि, लोकल लॉ। स्थानीय विधि किसे कहेंगे? स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। स्थानीय विधि उस विधि को कहते हैं जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 राजस्थान में ही लागू होता है। उसी प्रकार से जो किसी स्थान विशेष में ही लागू होती है वह स्थानीय विधि कहलाएगी। इसी प्रकार की आपराधिक विधि के अंतर्गत देखेंगे मकोका, जो सिर्फ महाराष्ट्र में ही लागू होता है, वह स्थानीय विधि है।
अगली परिभाषा है अवैध, इलीगल। अवैध किसको कहेंगे, बार बार ये शब्द आएगा, अवैध किसे कहते हैं। अवैध के अंतर्गत एक और परिभाषा है, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस बात को लागू है जो अपराध हो। अवैध के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अवैध के अंतर्गत नंबर 1 पे जो अपराध हो, नंबर 2 जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, नंबर 3 सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। अवैध शब्द इन 3 बातों को कहेंगे। अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो, या तो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो अर्थात विधि द्वारा जिसे रोका गया हो, या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। पहले भी बताया था कि कार्य के अंतर्गत अवैध लोप भी आता है, तो यहाँ पर करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कब कहा जाएगा, जिसका लोप करना, जिसका न करना उसके लिए अवैध है। ये होगी अवैध की परिभाषा।